हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी इस दुनिया के अंदर, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम एक तरीके से बात करें, जैसे हम बहुत सारी एनर्जीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की, हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि आप आजकल देखते हो हमारे मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर कितनी यूज़फुल है। अगर हम बात करें, मेट्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिनेट कहाँ से, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जानते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारे को क्या क्या जानना है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर आपका जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको एक एक टॉपिक, एक एक डाउट अपने आप ही क्लियर होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो थोड़ा सा जानते पहले। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हम बात करें तो ये क्या कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। आप देखते हो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत यूजफुल है इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रांसपोर्टेशन, आप देख रहे हो आजकल इलेक्ट्रिक बस चल रही है, तो इलेक्ट्रिक बस जो चल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। आप अगर देखते हो कि हम लोग पेट्रोल वगैरह से चलाते हैं तो वो हमारा फ्यूल कंज्यूमिंग होता है, और एक टाइम पर आकर के आपको सबको पता है रिप्लेनिश होते जा रहे हैं। इस वजह से इनका रेट भी क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक तरीके का ऐसा सोर्स है जो हमारे को किसी भी चीज़ की, किसी टरबाइन के मूव करने से मिलती है। और अगर कायदे में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीप हो सकता है, और हम एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो बात करते हैं कमर्शियली, इसको कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, कमर्शियली एंड इन हाउस होल्ड। सबसे अच्छी बात है हम इसको हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। पहले हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इतने क्राइसिस होते थे, पर अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस बिल्कुल बंद हो चुके हैं। टू मेक लाइफ फास्टर एंड ईजियर, फास्टर एंड ईजियर। आप अगर देखते हो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी लाइफ जो हो गई है वो आसान हो गई है। पहले के टाइम पे हम लोग मैनुअली करते थे। जैसे कि बात करते हैं हम मिक्सी है, मिक्सी के अंदर हम चटनी वगैरह पीसते। पहले के टाइम पे सिलबट्टे पीसते थे, वो मैनुअली काम था। पर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो गया, टरबाइन को हम घुमाते हैं, मोटर को हम घुमाते हैं, और इजीली क्या कर सकते हैं, उसको पीस सकते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी जो ओरिजिनेट हुआ वो चार्जेस से हुआ। अगर मैं बात करता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल एक रुका हुआ है। इस चार्ज पार्टिकल ने अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इसने मूव करना स्टार्ट करा तो इससे क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी। अगर हम एक तरीके से बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि एक सपोज करते हैं एक वायर है, एक वायर के अंदर, ये वायर है, वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप सबको पता है जो वायर होता है वो किस चीज़ का होता है, वो जो वायर होता है हमारे पास कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, ये किसी भी चीज़ का हम वायर लेते हैं। तो ये बेसिकली होता किसका है, मेटल का वायर होता है। और जो मेटल होते हैं, आप सबको पता है मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, वो मूव करते हैं। आप अगर देखोगे मैंने यहाँ से इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, इसके अंदर ऐसे 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 करना, मूव करना स्टार्ट करा। तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बनी, इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या बनी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बनी। यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ है वो स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, पर जैसे उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, तो उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन की बात करें तो उसका ओरिजिन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक जो है हमारा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो तरीके के चार्जेस हैं। आप अगर देखोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर दो तरीके के चार्जेस है। एक कौन कौन सा होता है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्जेस, एक मिनट, एक तो होता है पॉजिटिव चार्जेस और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते कैसे हैं। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, बहुत ध्यान से। बच्चे क्या करते थे, एक जादू करके दिखाते थे। और जादू क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेते थे, उसको जब ऐसे डालते थे डेस्क के ऊपर, और स्केल से क्या करते थे, उसको अपने सर पे रब करते थे, और सर पे रब करने के बाद हम उसको चिपका लेते थे। तो हम कहते जादू हो गया। ये जो जादू था वो कैसे हुआ, ये जो जादू था
आप अगर देखोगे तो वो हमारा किससे होता था, प्लास्टिक के स्केल से होता था। और अगर अब यही चीज हम मेटल के स्केल से करें, चम्मच से करें, तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि वो मेटल है। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बॉडी है वो भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। अगर मैंने क्या करा, स्केल को मैंने रब करा, जैसे मैंने स्केल को रब करा तो स्केल था प्लास्टिक का, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर, स्केल के अंदर क्या आ गए, चार्जेस आ गए। जैसे स्केल के अंदर चार्जेस आए और मैंने क्या करा, उस पेपर को मैंने रब करा, पेपर पे जैसे मैंने उसको टच करा तो वो सारे के सारे पेपर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होकर के आ गए। जैसे कि अगर मैं एक बात समझाता हूँ, ये मेरे पास कागज के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं, सपोज करते हैं, और मैंने क्या करा, एक स्केल है मेरे पास, ये रहा मेरे पास स्केल। इस स्केल को मैंने क्या करा, अच्छे से अपने सर पे रब करा, ये रहा मेरे पास स्केल, एक स्केल है, इसको मैंने रब करा। जैसे मैंने रब करा, रब करते इसके अंदर क्या आ गया, चार्जेस आ गए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव क्या आ गए, हमारे पास आ गए। तो जैसे मैं इसको इसके पास लेके गए पेपर्स के पास, तो पेपर्स के अंदर क्या थे, पेपर के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर आप देखो तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई चार्जेस होते हैं, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, वो रुके हुए हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही। जब वो चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो नेगेटिव सारे चार्जेस थे, उन नेगेटिव चार्जेस के कारण वो दोनों आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और सारे के सारे पेपर क्या हो गए, इसके ऊपर चिपक करके आ गए। तो इसी वजह से क्या हुआ था, जादू हो गया था। हम कहते थे जादू है, पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सब किसका खेल है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। आप सर्दियों के अंदर स्वेटर वगैरह पहनते हो, आप देखते हो कि जैसे हम स्वेटर वगैरह को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करते टाइम थोड़ी थोड़ी कभी कभी स्पार्कलिंग टाइप आवाज सी आती है, चनकारी सी। तो क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। हमने क्या करा, दो चीजों को रब करा, तो रब करने से क्या बनी, हमारे पास चार्जेस हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करे, आपस में टकराए। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए तो क्या हुआ, उससे हमारे पास आवाज आई। तो यही चीज है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के आने का। शरीर के अंदर चार्जेस होते हैं। आप लोग देखते हो हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, बहुत तेजी से अगर हम हाथ को रब कर रहे हैं तो एक टाइम पे हाथ भी क्या होंगे, हमारे गर्म हो जाएंगे। वो गर्म कैसे हुए हैं, क्योंकि चार्जेस क्या हो रहे हैं, आपस में रब हो रहे हैं। तो यही चीज होती है हमारे एनर्जीज की, किस तरीके से एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है। तो बात करते हैं अ चार्ज क्या चाहिए। एक चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। एक चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है, इज अ फिजिकल एंटिटी which is defined by excess, यानी कि बहुत सारे, by excess और deficiency यानी कमी, deficiency of electron on a body। एक बॉडी के अंदर या तो कमी हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, ज़्यादा हो जाए, तो सबसे क्या होंगे, हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे। तो चार्जेस हमारे पास बॉडी में बाय डिफॉल्ट होते हैं। कोई भी चीज़ हमारे पास रखी हुई है, अगर हम उससे क्या करना है, रब करेंगे तो हम उसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी के मिलने से चार्ज हो गए पार्टिकल्स। अब जब पार्टिकल चार्ज हो गए तो मूव करने उन्होंने स्टार्ट कर दी। बात करते हैं चार्जेस आए कैसे, कौन सा नेगेटिव आया, कौन सा पॉजिटिव आया। अब बॉडी इज सेड टू बी negatively charged, is said to be negatively charged if it gain electron। अब बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने क्या करा, अगर मेरे को, आप अपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल के अंदर आपको ये पता चल गया होगा, जिसके पर पॉजिटिव साइन होते हैं वो मेटल होते हैं, और जिसके पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर हम एक तरीके से बात करें तो नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल when we rub plastic rod with woolen cloth, then it acquire negative charge। अगर मैं क्या करूं कि मैंने क्या करा, एक प्लास्टिक की चीज ली और उसको वुलन क्लॉथ से क्या करा, रब करा। जैसे मैंने उसको रब करा तो उस पर क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। इसी कारण वो क्या होती है, स्पार्कलिंग होती है। और इसी तरीके से आप देखते हैं बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। अब बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज if it
लूजेस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किस तरीके से वो क्या करेगा लूज, अ ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। अगर हम सिल्क के क्लॉथ से उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, एक्वायर करेंगे हमारे पास, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चला ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये तो हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखी है बात कि अगर हम इसको इससे रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव है। हमें देखेंगे तो है नहीं कौन से चार्जेस आए हैं, क्या उस पर लिखा तो होगा नहीं कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, बस हम तो ये एक्वायर कर सकते हैं कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव आता है अगर हम इसको रब करते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव आता है। बात करते हैं अब चार्जेस आए हैं तो कैसे इसको मेजर करेंगे, क्या इसकी यूनिट होगी। तो नेक्स्ट आपका क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। एक नया वर्ड जानने के लिए मिला, उसको बोलते हैं हम कूलम्ब, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब बात करते हैं एक कूलम्ब के चार्ज में कितनी शक्ति होती है, यानी कितने कैपेसिटी होती है। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। एक चार्ज के अंदर इतना फोर्स हो सकता है ऑन एन इक्वल चार्ज। अगर हम बात करें एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इतना फोर्स क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं एक उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी 1 मार्कर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है। हम बात करते हैं हमारे पास एक n इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर n इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो n मल्टीप्लाई ई, तो ये क्या होगा n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना था हमारे पास 1.6, तो n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्जेस था, वो मैंने n नंबर के इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस बता दिए। सेम कंडीशन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, एक प्रोटॉन के पास कितनी शक्ति है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी शक्ति है, तो इसका भी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर ये दोनों वहाँ पे इक्वल क्यों है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल इसलिए है किसी भी चीज़ की स्थिरता बनाने के लिए। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ एक ज़्यादा हो गई तो कोई चीज़ टिकेगी नहीं ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी कोई चीज़ बहुत कम होगी, तो वही दूसरे को क्या करेगी, ओवरकम करेगी। एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए हमारे पास क्या है, जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव है। हम ना उसके अंदर ज़्यादा रख सकते हैं ना उसके अंदर कम कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, तभी तो एटम क्या है, क्वाइट स्टेबल। ये वाली बात तो आपको सबसे पहले साइंटिस्ट ने बता दी थी, क्योंकि कौन सा, थॉमसन ने यही वाली बात कही थी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीपली टॉपिक की तरफ जानते हैं। फिलहाल आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बेसिक टर्म से समझनी है, जब तक आपको बेसिक टर्म समझ नहीं आएगी आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से क्या, पावर होता है, इसका मतलब भी क्या, पावर है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, पावर। तो यानी इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कितनी क्षमता है, कितनी उसके अंदर पावर है, इस बात को समझते हैं। बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सी डिफाइन है, बट स्टिल आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगी। तो समझते हैं पहले इसको। इट इज डिफाइंड as amount of work done when a unit positive charge
मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज करते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज है इस तरीके से, ये मेरे पास एक घेरा है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब सभी एक चार्जेस की, एक इंसान की हर चीज़ की क्षमता होती है, क्षमता मतलब जहाँ पे उसका दायरा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका दायरा यहाँ तक है, जो इसकी ये क्या है, एक घेरा है। जैसे मैं एक मैग्नेट को रखता हूँ, एक मैग्नेट को अगर मैं रखता हूँ तो मैग्नेट की भी क्षमता होती है, तो नहीं है यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखी, आपके घर की रखी, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी क्षमता होती है जहाँ तक वो क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच करके लेकर आना है। तो इसको जब खींच करके लेके ना, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बोथ आर द पॉजिटिवली चार्ज, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जितनी क्षमता, जितना वर्कडन होगा, यानी जितनी मेरे को मेहनत लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, वही चीज़ क्या कहलाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को या इस नेगेटिवली चार्ज को या इस पॉजिटिवली चार्ज को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो आप इसको नेगेटिवली ले सकते हो, क्योंकि बच्चे कहते हैं पॉजिटिव क्यों ले लिया, तो नेगेटिव लेके कर लेते हैं, आपको समझने में बाद में दिक्कत ना हो। तो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज को मेरे को नेगेटिव के पास लेकर आना है, तो पक्की बात है दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको जितनी मेहनत से हम पकड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक वर्क डन होगा। इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल, यानी कि इसकी पावर। अगर हम बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इफ वर्क डन in moving a positive charge Q, मैं जरा इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इंफिनिटी से उठाया और एक पॉइंट पे लेके गए, इस W, यानी जो उसका वर्कडन है वो W हुआ, जो उस चार्ज को उठाया उसको नाम क्या मैंने दिया, Q। चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से, तो हमने क्या कहा, इस W। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V, जिसको हम वोल्टेज भी बोलेंगे, ऑफ दैट पॉइंट इज, देखेंगे बड़े ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने का यहाँ से फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन, यानी वर्क डन करा जिसको मैंने उठाने में, और यहाँ से जब मैं इसको यहाँ पर लेकर के आया तो मेरे को जो क्षमता लगी किसके थ्रू, एक चार्ज के थ्रू, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस, यानी W इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास वर्क डन अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्जेस कर सकते हैं, और अगर मेरे को क्या निकालना हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हुआ, तो कैसे करेंगे, वर्क डन अपॉन में चार्जेस। एक सिंपल सी बात है, आज हम फिजिक्स में स्टार्टिंग से पॉइंट से पढ़ करके आए हैं कि मेरे को किसी की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड को हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो मेरी स्पीड निकल के आती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं, मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकालना है, उसका पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकालूंगा, पावर ये निकालूंगा कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाने में जितना उसने वर्क डन करा, जितना उन्होंने फोर्स अप्लाई करा, जितनी उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करी, जितना उन्होंने वर्क डन करा, उसको मैं क्या डिवाइड कर दूंगा, एक चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा निकल करके आएगा क्या, उसका पोटेंशियल। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इसको हम V से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप पढ़ चुके हो ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर और वेक्टर आपको याद होगा, 9th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने, दैट इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड,
एंड वेक्टर क्वांटिटी आर दोस विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बात करते हैं अब हम किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? योर नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो किसी चीज को अगर मैं क्या करूंगा, बड़ी चीज में छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या निकल करके आएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आएगा। अब ध्यान समझो, बड़ा आसान सा भी टॉपिक है और ठीक भी है। एक वायर है, इस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो पक्की बात है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ से इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रोवाइड करी, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करी। जैसे कि मैंने क्या करा, एक मेरे को फैन चलाना है और फैन का स्विच है, तो स्विच के अंदर मतलब स्विच बोर्ड के अंदर मैंने उसका प्लग लगाया, तो प्लग लगा के मैंने उसको क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जैसे मैंने उसको वोल्टेज प्रोवाइड करी तो वो क्या करा, मूव करना, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट करा। तो इलेक्ट्रॉन ने जब मूव करा तो यहाँ पे जो उसकी पावर होगी वो अलग होगी, यहाँ पे जो उसकी पावर होगी अलग होगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या होगा, ज़्यादा में से कम को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको लिखने के तरीका क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive charge from one point to another, अगर हम आपसे बात करें, हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस समझना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये था कि एक पॉइंट से, एक इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके लाए और एक दायरे में ला करके मैंने क्या करा, चार्जेस को छोड़ दिया। पर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी भी हमारे को नोन है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाने तक के अंदर जितनी भी क्या होगा, मेरे वर्क डन होगा, वही क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आ गई बात आप लोगों को समझ में? तो यही होता है हमारे पास के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा और इसको जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt, if 1 joule of work is done in 1 coulomb in moving 1 coulomb of electric charge। तो यहाँ से मैंने एक बात समझी, अगर मेरे को 1 वोल्ट का काम करना हुआ, 1 वोल्ट का, तो उसका मतलब क्या होगा, 1 जूल का वर्क डन करा किसने, 1 कूलम के चार्ज ने। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट का वर्क डन हुआ। तो ये मैंने एक और बात जान ली, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो यानी जो वोल्ट है, एक जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, जूल पर कूलम के इक्वल है, जूल पर कूलम के इक्वल है। आगे बात समझ में, जो वोल्टेज है वो जूल पर कूलम के इक्वल है, जिसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर वी भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और वोल्ट मीटर। इसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो हमारी वोल्टेज को मेजर करता है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या करा, एक वायर है, यही सेम कंडीशन वायर है, इस वायर के अंदर यहाँ से कनेक्ट करा, यहाँ से कनेक्ट करा, मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा। जैसे मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इसके अंदर क्या होगी, रीडिंग हमारी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो बात करते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 points
in a circuit is measured by a device called वोल्टमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। इसके अंदर एक वर्ड आपको याद रखना है, इट हैव हाई रेजिस्टेंस। इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस वर्ड क्या है, ये आपको अभी थोड़ा सा और हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएंगे। विच ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। ये दो वर्ड के मीनिंग आपको अभी समझ में आएंगे जब हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और यहाँ पैरेलल का मतलब क्या है। जितना चैप्टर आपको कवर अप होगा, क्लियर होगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगी कोई चीज़ पैरेलल क्या होती है, कोई चीज़ की रेजिस्टेंस क्या होती है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं चैप्टर के। वोल्टेज क्या है, देखो मैं आपको दोबारा से एक बात समझाता हूँ। आप कभी भी एक प्लग देखना, ये कभी भी कोई चीज़, आप चार्जर लेकर के आते हो, आज आप चार्जर परचेज करके लाए, तो चार्जर पे आप दो चीज़ें लिखी हुई देखते हो। दो चीज़ें लिखी क्या देखते हो, उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट और करंट लिखा होता है 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1 से लेके 5 एम्पेयर। क्या मतलब है, देखो मेरी बात ध्यान समझो। आज मैं घर से चला, तो घर से जब मैं चला, अब मेरे को पता है कि मेरे को पूरे दिन बाहर रहना है, मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या करा, घर से 4 रोटी खाना खा लिया। जब मैंने 4 रोटी खाना खाया, मेरा पेट भर गया। तो जब मेरा पेट भर गया तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा पेट भर गया तो ये जो मेरा पेट भरा, ये क्या है, वोल्टेज है। अब ये तो है नहीं कि मैं ज़्यादा सारी की सारी एनर्जी सारी यूज़ कर दूंगा। एनर्जी में सारी यूज़ थोड़ी करूँगा, मैं पूरा दिन उसको यूटिलाइज़ करूँगा। कैसे यूटिलाइज़ करूँगा कि मुझे कोई भी काम करना है, मेरे को पढ़ाना है। आज मैं मॉर्निंग में घर से निकला, घर से खाना खा के निकला, तो मैंने बेसिकली अपने शरीर के अंदर क्या डाल ली, एक वोल्टेज डाल ली। अब मैं हर काम में इक्वल एनर्जी तो यूज़ नहीं कर रहा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ। कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्कूटी चला करके आ रहा हूँ, या फिर मैं कहीं जीनों पे चढ़ करके आ रहा हूँ। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जगह क्या हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो मैंने घर से खाना खाया वो क्या है, मेरी वोल्टेज है। अब अकॉर्डिंग टू अप्लायंस, अकॉर्डिंग टू जैसे मेरे को किसी चीज़ को सामने दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं घर से चला, तो मैंने सपोज करो कि बहुत सारा खाना खाया, तो मेरे अंदर जो आ गई वो बहुत सारा क्या आ गया, वोल्टेज आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बहुत सारा। अब मैंने क्या करा, जीनों पे चढ़ा, तो जीनों पे चढ़ने में सारी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ, सारी कर दूंगा तो खत्म हो गई। छत पे गया, थक गया, बैठ गया, उसके लिए मैंने क्या करा, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा, यानी कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करी, और मैंने क्या करा, सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आ गया। पर अभी खाना मेरे शरीर में बचा है, क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी बहुत सारी है। मैंने एनर्जी क्या कर ली है, बहुत सारी स्टोर कर ली है। तो जो एनर्जी स्टोर करी है वो क्या है, मेरे पास वोल्टेज है। जो हम धीरे धीरे उसको यूज़ कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। आई बात समझ में। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट से ही स्टार्ट होगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने जाना कि इस चीज़ से क्या चीज़ स्टोर होकर के आ रही है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं एक डिवाइस लेकर के आया, ये मेरे पास एक चार्जर है, सपोज करते हैं ये मेरे पास एक चार्जर। इस चार्जर के ऊपर क्या लिखा होगा, इस चार्जर के ऊपर ये लिखा होगा कि 220 वोल्ट, और साथ में क्या लिखा होगा, 1 to 5 एम्पेयर। आजकल बड़े बड़े चार्जर, रैप चार्जर आ रहे हैं, 1 to 5 एम्पेयर। कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी स्टोर करेगा वो कितनी स्टोर करेगा, 220 वोल्ट तक ये दे सकता है, यानी कि इसके अंदर इतनी एनर्जी की कैपेसिटी है, इतना ये स्टोर कर लेगा, इतना ये खाना खा सकता है। पर जो ये करंट प्रोड्यूस करेगा वो कितना करेगा, इतना करेगा, 1.1 से लेकर के 5 एम्पेयर तक करंट को प्रोड्यूस करेगा। जितना करंट प्रोड्यूस करेगा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगी, एनर्जी इसकी खत्म होती चली जाएगी। पर फिर भी वो क्या कर रहा है, 220 वोल्ट आराम से उसके अंदर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को गेन करता जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंदर। और थोड़ा सा डिटेल में जानोगे, समझते जाओगे, धीरे धीरे चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, मुश्किल भी है, एकदम आसानी से समझ नहीं आएगा। जब तक पूरा कवर नहीं होगा आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज rate of flow of electric charges।
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। किसी भी चीज़ का मुझे रेट निकालना हो तो मैं इसको टाइम से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करूँ मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, यानी कि चार्जेस का रेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चार्जेस को डिवाइड करूँगा, इससे टाइम से डिवाइड करूँगा। तो मैंने क्या कहा, इफ़ इसकी डिफाइन वो करने के लिए डेरिवेशन, इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टी टाइम, एक कंडक्टर में से क्यू चार्जेस हैं तो निकल करके आते टी टाइम पे, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्जेस अपॉन टाइम। तो ये मेरे पास आया किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मैंने डिनोट करा I से, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमेशा ध्यान रखो इलेक्ट्रिक करंट को E से मत करना डिनोट, E फॉर एनर्जी है, करंट के लिए हम I यूज करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया किसका, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो SI यूनिट को अगर हम देखते हैं, SI यूनिट जो होगी वो I इज इक्वल टू चार्ज, जिसको हम किस में नापते हैं, कूलम में, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को मैंने पूरा होल कंबाइन करके बोला एम्पेयर, तो हम इसको डिनोट करेंगे किससे, एम्पेयर को कैपिटल A से, यानी एम्पेयर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, दिस इज द SI यूनिट। ऑलरेडी आगे लिखा हुआ, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों को गलती से लगती है वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी कहीं वो मूव कर सकता है। तो बात करते हैं एक एम्पेयर को अगर मुझे डिफाइन करना हो कैसे करूँगा। 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में मूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पेयर का करंट। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो जो मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, इसी से डिफाइन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिफाइन, देखो ध्यान से बड़े, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो through any cross section of conductor in 1 second, then electric current flowing through it is said to be what, 1 एम्पेयर। समझ में डिफाइन। अगर दोबारा से इसको मैं पढ़ता हूँ, मैंने कहा 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास कर रहा हूँ, कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर, तो ये जो बन करके आई वो क्या बन करके आई, ये मेरे पास 1 एम्पेयर का करंट बन करके आया। तो ये हमारे पास आई। एक और चीज़ है भाई, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें भी हैं भाई। तो स्मॉलर यूनिट क्या है, करंट को मेजर करने के लिए तो बताऊंगा, पर अगर करंट छोटे अमाउंट में है तो उसको किस में मेजर करते हैं, स्मॉलर यूनिट
ऑफ करंट इज मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर से हम करंट को यूज कर सकते हैं। 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है? आप अगर देखोगे 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल होता है। एक और भी है, एक है माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर, ये सब 1 मार्कर है। 1 माइक्रो एम्पेयर को डिनोट करेंगे हम 10⁻⁻6 एम्पेयर से। तो ये हमने करी इसके यूनिट्स। एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर। नाउ एमीटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग करंट। जैसे आपने पढ़ा था वोल्ट मीटर, ऐसे ही हमारे पास क्या है? एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड by a device called ammeter. It is very low resistance। इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस का वैसे हिंदी मीनिंग बता दो तो रुकावट होता है जो किसी चीज को अपोज करता है, पर आगे जाकर के आपको रेजिस्टेंस की डिफाइन ये अलग मिलेगी। लो रेजिस्टेंस डिवाइस which is always connected in series, always connected in series, जिसको हम क्या करते हैं? सीरीज के अंदर कनेक्टेड करते हैं। अब जानते हैं डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? तो बात करते जैसे कि सपोज करो मैंने एक बैटरी ली, ये मेरे पास एक बैटरी है। अगर ये बैटरी है तो ये 2 पार्ट्स के अंदर एक ऐसे आपने देखी होगी, एक 9 वोल्ट की जैसे बैटरी आती है। ये होता है हमारा बैटरी। एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। आप क्या करते हैं, जैसे ही हमने क्या करा एक सर्किट से उसको जोड़ा, तो सर्किट से जोड़ने के बाद ये क्या हुआ, मैंने एक वायर लगाया जिसको मैंने इस तरीके से इसके अंदर जोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई ये चाहते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहते हैं पॉजिटिव के पास जाना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं। तो उसको एक ब्रिज चाहिए, एक ऐसा ब्रिज जो कि हमारे को क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा देगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक वायर लगा दिया। जैसे ही मैंने इस पर वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव इन बैटरी। पर यही चीज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, जो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट जो मूव करेगा वो कैसे करेगा, हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो कैसे इसको एक लाइन में लिख भी लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of electron, to the direction of electrons. So direction of electric current is positive to negative
terminal of a cell or battery, एक सेल और बैटरी के अंदर ये चलेगी। और यही चीज़ अगर हम बात करें और इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। तो थोड़ा सा जो हमें अभी पढ़ा है, थोड़ा चार्जेस के बारे में, इसके बारे में एक दूसरे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है, इन अ कंडक्टर current is measured by ammeter is 0.25 ampere in 5 minutes. Calculate charges. आपको चार्जेस को मेजर करना है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, I इज इक्वल्स टू, आपको पता है Q अपॉन T। Q आपको कितना, I आपको दे रखा है कितना, 0.25 आपको निकालना क्या, Q निकालना है। और टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट्स, पर 5 मिनट्स दे रखा है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा इसको सेकेंड में, तो 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड। अप्लाई द फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 300, पॉइंट हटाया, डबल जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। योर आंसर इज 75 कूलम। 75 कूलम के चार्जेस होंगे कि मूव कर रहे होंगे। वन मोर क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अभी हम कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस पर नहीं आए हैं। हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having potential difference 15 वोल्ट। आपको 15 वोल्ट निकालना है। आपको क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ऑफ 3 कूलम्ब ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला हमने एक और पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको 15 वोल्ट के वो दे रखी है, और वर्क डन आपको निकालना है। चार्जेस कितने दे रखे हैं आप लोगों को, चार्जेस दे रखे हैं 3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 × 15 45 जूल। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से हमने इस सिंबल्स को जाना। अब हमारे पास ना कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमारी बुक के अंदर, जो कि हमारे को याद भी करने हैं। सिंबल्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि आप लोग देखते हो, कहते हैं ना बच्चे कि आज हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे ना, बिल्कुल इसका यूज़ है भाई। आप बहुत अच्छे से देखोगे इसको, कि जितने भी हम लोग बड़े बड़े मैप वगैरह बनाते हैं, या आपने कभी देखा हो कभी किसी घर का मैप, तो वहाँ पर सब मेंशन होता है कि इस रूम में बेड रखा जाएगा, इसमें ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग रूम में टीवी यहाँ पे होगा। ठीक है, सिंबल्स इस तरीके से होते हैं। तो कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से हैं। तो बनाते हैं, जरा हेडिंग डालो पहले आप। हेडिंग है आपकी सिंबल्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो आपको यही सिंबल यूज़ कर करके बड़े बड़े मैप में आप लोग देखते हो। जैसे इतना बड़ा हमारे पास एक मेट्रो स्टेशन बना, मेट्रो स्टेशन में दुनिया भर के इलेक्ट्रिक कंज्यूम की ज़रूरत होगी, कहीं फ़ैन लगेंगे, कहीं कुछ लगेगा, तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ हमारे को सिम्बॉलिकली बनाएंगे। ये थोड़ी कि ऐसे ऐसे बनाने रिप्रेजेंट करने बैठ जाएंगे।
तो उसको सिम्बॉलिकली बनाना होता है। जो सिम्बल्स हम यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स के पूरे पूरे नाम ना लिख करके उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन, जो कि आपको किसने बताई थी, आपको याद होगा जे बर्जीलियस ने बताई थी। तो बात करते हैं किस तरीके से सिम्बल्स हैं और क्या क्या इनका है। तो पहला देखते हैं भाई, पहला है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो पहला है मेरे पास इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम देखें तो उसको यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है मेरे को, प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। उसका सिंबल क्या है, अगर आप देखोगे तो उसका सिंबल कुछ ऐसा सिंबल है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। एक छोटी वाली लाइन हमारी नेगेटिव की है और बड़ी वाली लाइन हमारी पॉजिटिव की है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक सेल को। बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट क्या है। सेकंड कंपोनेंट इज बैटरी। बैटरी किस काम आती है, बैटरी जो है कॉम्बिनेशन है मोर देन 2 सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। सेल से ज़्यादा का हमारा कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट करें कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैंने करा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर मैंने ऐसे बड़ा बनाया पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, बैटरी को बनाते हैं। छोटी लाइन रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव को, बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव को। और ध्यान रखना, इसको बीच में से बांधना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको ये चीज़ नहीं लाइन ड्रॉ करी जिससे दोनों आपस में कनेक्टेड है तो वो बैटरी नहीं कहलाएगी। तीसरी चीज है मेरी स्विच। स्विच को कैसे प्रेजेंट करेंगे, और प्लग भी बोलते हैं इसको, प्लग की। किसके लिए बात कर रहे हैं, ओपन सर्किट करने के लिए, ओपन द सर्किट। सर्किट को ओपन करने के लिए ये बनेगा सिंबल आपका ओपन सर्किट का। और एक और भी इसको कर सकते हैं हम, प्रेजेंट ऐसे लेंगे, दिस इज द ओपन सर्किट। चौथा है मेरे पास स्विच क्लोज्ड, मतलब क्लोज स्विच कैसे बनाएंगे, क्लोज द सर्किट। सर्किट को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, इसके बीच में एक डॉट बना दोगे और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या फिर इसको कैसे कर सकते हो, दूसरे सिंबल में, ये आपका खुला हुआ था तो इसको बंद करने के लिए हमने क्या करा, ये बना दिया इसका स्विच, तो ये बंद हो गया। पांचवा है मेरे पास वायर का जॉइंट। इसको सिंबल, इसका यूज तो कुछ भी नहीं देख पाओगे आप, देखोगे कुछ भी यूज क्या ही होगा। 2 वायर को ज्वाइन करने के लिए बात करते हैं, तो मेरे को वायर को ज्वाइन करना है तो मैंने ये बनाया, ये वायर हो गया, तो ज्वाइन कर दिया, जैसे यहाँ से ज्वाइन करा, ज्वाइंट हो गया वायर। अब बात करते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर को मैंने क्रॉस करना है बिना ज्वाइन करे। तो जैसे मेरा वायर जा रहा है, एक दूसरा वायर आया, इसको मैंने इसके ऊपर से करा, ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरे पास वायर क्रॉस हो गया बिना ज्वाइन करे। नेक्स्ट है मेरे पास सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक सर्किट का कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बनाएंगे हम लोग, ये करा मैंने, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्या सिंबल है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, रियोस्टेट।
बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है रियोस्टेट का। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने का सिंबल, ये पहले रजिस्टर बनाया और इसको चेंज कैसे करा मैंने, इसके ऊपर एक एरो बना दिया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमीटर। अगर इस सर्किट में मेरे को एमीटर लगाना है तो कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट होता है मेरे पास वोल्ट मीटर। किसी को सर्किट में अगर वोल्ट मीटर लगाना तो ये सिंबल बनाएंगे हम। तो ये चीज हमारे पास है। एक और सिंबल है फ्यूज का। फ्यूज का अगर मुझे कोई चीज को फ्यूज दिखाना है तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा फ्यूज। तो इस तरीके से मैंने कुछ सिंबल्स बनाए जो कि आपको लर्न होने चाहिए। जितने भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे उसको हम लर्न करेंगे और इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हमने करे, इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने के बाद जो हमारे पास अब टॉपिक आएगा, वो टॉपिक नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ओम्स लॉ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जाएगा और इसको हमें अच्छे से जानना है ओम्स लॉ को। और जो ओम्स लॉ है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। जितना मैंने करा, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाना और आप लोग इसको रिवाइज करके रखना। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत।